इससे पहले हमने अंकों के जोड़ सीधे करना सीखा था। आज हम पहले सवाल को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि जोड़ होगा या बाकी। ध्यान रखना है कि अगर सवाल पढ़ते समय हमें क्या दिखाई दे, कुल, क्या दिखाई दे, कुल दिखाई दे, तो ज्यादातर हमें क्या करना है, सवाल समझ करके कुल के लिए हमेशा क्या होगा, जोड़, और शेष के लिए कहे तो क्या होगा, बाकी। क्या होगा, बाकी। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे सवाल को। प्रश्नावली है 2.4 के सवाल। मोहन के खेत में 15 बोरी मक्का, 12 बोरी गेहूं पैदा हुई, तो बताइए मोहन के खेत में कुल कितनी बोरी अनाज पैदा हुआ। अब हमने सोचा, दिमाग लगाना है कि 15 बोरी मक्का की और 12 बोरी क्या है, गेहूं की। अंडरलाइन कर लेंगे, नीचे ध्यान रहे तो नीचे लिखेंगे उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है ना, परीक्षा में कैसे करना है, उत्तर नंबर 1। अब लिखेंगे 15 बोरी तो किसकी है, मक्का की, लिख देंगे यहाँ पे मक्का की। 12 बोरी किसकी है, गेहूं की। किसकी है, गेहूं की। अब वो क्या पूछ रहा है, कुल बोरी, मतलब दोनों मिलाकर के कितनी बोरी हो गई अनाज की, वो हमें बताना है। तो मैंने क्या कहा, कुल के लिए क्या आएगा, जोड़, प्लस का। क्या बोलते हैं, जोड़ का क्या निशान है, चिन्ह है प्लस। अब ध्यान रखना, कभी भी जोड़, बाकी और गुणा वो इकाई की तरफ से दाईं तरफ से उसको हल करते हैं, बाईं हाथ की तरफ से इधर कभी भी हल नहीं करते हैं। ध्यान रखना, कई भैया बहन मैं देखता हूं कि उनको जोड़ बाकी गुणा करने के लिए कहते हैं तो बाईं साइड से, इधर से बाईं साइड से करने लग जाते हैं, वो गलत है। हमेशा दाईं साइड से, इकाई की तरफ से, दाईं तरफ से जोड़ते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसका इकाई का क्या है, ऊपर वाले का 5 और नीचे वाले का क्या है 2, आसानी से जोड़ लेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने क्या सीखा था, छोटी कक्षाओं में भैया बहन क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने वाली प्रक्रिया आप बंद कीजिए। सिर्फ सीधा सा है कि हमारी जो हाथ है, इसमें आप हाथ को एक ध्यान से देखिए कि हमारी 4 अंगुलियां हैं और एक क्या है, अंगूठा। तो हम गौर से देखेंगे कि इन एक अंगुली में 3 लाइन खींची हुई है, ये रेखाएं हैं। आप इन रेखाओं को 3 लाइन गिन सकते हो। तो 3 इसमें हो गई, 3 इसमें 6, 3 इसमें 9, फिर 3 इसमें 12 और 3 ही अंगूठे में है, कितने हो गई 15। तो 15 लाइन तक, अर्थात 15 अंक तक तो अगर हमें जोड़ना है तो हमें किसी भी लाइन की खींचने की जरूरत नहीं है। समझ गए। तो देखिए, अब हम बिना लाइन खींचे हुए जल्दी से जल्दी हम जोड़ करना सीख जाएंगे। देखिए, तो 5 में क्या जोड़ना है, 2। तो 5 तो पहले मन में ही जोड़ लीजिए। अब उसके बाद कितनी लाइन खींचनी थी, 2, तो 2 हाथ में ही कर लो, 1 और 2, या अंगूठा लगा लीजिए। ध्यान रखिए, लाइनों को जोड़ते समय बाएं हाथ का अधिक ध्यान प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दाएं से लिखते हैं वो भैया बहन क्या करेंगे कि बायां हाथ है उसका अधिक प्रयोग करेंगे लाइन को गिनने में। और ध्यान रखिए, जितना जोड़ने के लिए कहा जाए उतनी ही लाइन क्या करनी है, जोड़नी है, वहां अंगूठा लगा लेना है। तो 5 में क्या जोड़ना था, 2, तो मैंने 2 लाइन गिनी, 1 और 2, यहाँ अंगूठा लगा दिया। अब 5 मन में गिनेंगे, उसके बाद गिनेंगे 6 और 7, दूसरे हाथ का प्रयोग कीजिए। अब 7 हो गया, यहां तक आगे नहीं जाना है, तो फिर 7 हो गए, 7 के क्या आ जाएंगे, 7 के 7। एक बात और ध्यान रखना, 9 तक
अंक तक कोई असर नहीं होती है। जब 10 हो जाए या 10 से ऊपर हो जाए तो वो फिर क्या हो जाएगा, जो दहाई का अंक है वो असल हो जाता है। 9 तक कोई असर नहीं होती है, ध्यान रखना। अब 5 2 कितने हो गए, 7। 7 अकेला है, 7 के साथ। अब दूसरा अंक लेंगे दहाई का, ऊपर भी 1 और 1 इसमें, तो 1 मन में गिन लिया, 1 इसमें, 1 तो 1 1 क्या होता है 2। आप ऐसे कर सकते हैं, हमारे पास 5 रुपए थे, 2 रुपए और आ गए तो कितने हो गए 7 रुपए। 1 रुपए था, 1 और आ गया तो 1 1 क्या हो गया 2। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 2.4 में सवाल है, मैंने उसकी कुछ संख्याएं बदली है, तो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। देखिए इधर, एक विद्यालय में 70 पेड़ आम के और 50 पेड़ किसके थे, अमरूद के। तो बताइए विद्यालय में कुल कितने पेड़ लगाए। तो कुल आ गया ना, सीधा सा क्या करना है अपने को, जोड़। तो पहले क्या है 70, तो ऊपर लिखेंगे 70 किसके हैं पेड़, ये आम के। दूसरा क्या है 150। अब आप दिमाग में ये आएगा, गुरुजी 150 तो क्या है 3 संख्याएं हैं, यहाँ पे 2 संख्याएं हैं ऊपर, कैसे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ध्यान रखिए कि जो संख्या नीचे जोड़नी है या कहीं भी जोड़नी है तो नीचे जोड़ते समय इकाई के नीचे इकाई लिखिए, दहाई के नीचे दहाई लिखिए, सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखिए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन सीधा का सीधा नियम के अनुसार लिखेंगे। अब 150 लिखना है ना, तो इकाई पे क्या है यहाँ पे 0, तो इकाई नीचे क्या लिखेंगे, इकाई 0। दहाई पे क्या है यहाँ पे 5, और दूसरी संख्या में यहाँ पे क्या है 7, तो दहाई का अंक क्या आ जाएगा, दहाई के नीचे आ गया। अब सैकड़े में क्या है यहाँ पे 1, ऊपर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बाहर लिख देंगे यहाँ पे 1। अब क्या करना है, इसमें जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ लेंगे आसानी से, देखो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। हमारे पास 0 रुपए खाली जेब थी और किसी ने हमें कुछ नहीं दिया, तो हमारे पास क्या रहेगी जेब, खाली की खाली। तो 0 0 क्या हो गया 0। अब 7 में क्या जोड़ना है 5, तो 7 मैंने क्या कहा था, मन में गिनना है, तो उसके बाद क्या गिनेंगे 5 लाइनें, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ तक हो गया ना, इससे आगे नहीं बढ़ना है। जितना जोड़ना है उतनी लाइन जोड़ करके अपने अंगूठे को वहीं पर रोक लो, दूसरे हाथ से गिनेंगे। 7 के बाद 8 9 10 11 12, असल नहीं थी तो 12 का क्या होता है, इकाई का अंक 2, दूसरा क्या होगा असल 1। अब नीचे तो 1 के ऊपर क्या है 0, कुछ भी नहीं है, तो असल जोड़ लेंगे, 1 1 क्या हो गया 2, तो 2 के 2, अर्थात 200 पेड़ हमारे उसके अंदर विद्यालय में लगाए। वो दिक्कत। अब अगला सवाल देखिए, रामू ने सोमवार को 17 दीपक जलाए, बनाए, बेचे। क्या है उसने बेचे, यहाँ लिखेंगे 17, फिर क्या करेंगे सोमवार को, और मंगलवार को कितने दीपक बनाए उसने, बेचे, कितने बेचे, मंगलवार को 22, अंडरलाइन कर लीजिए इसको आप, 17 प्लस में 22, तो वो क्या कह रहा है कि बताओ। अब इसके तो योग जगह का, मैं तो इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसके उत्तर को यहाँ लिख रहा हूं। देखिए आगे तो जोड़ करना है ना, तो दोनों दिनों में कितने दीपक बनाए, तो जोड़ करना है। तो ऊपर 7 है, नीचे क्या है 2, 7 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 8 9, तो 9 के 9, यहाँ लिख देंगे 9 इसके नीचे। अब दाएं का अंक लेंगे, 1 और 2 कितने होते हैं 3, असल नहीं थी ना, तो 3 के 3, अर्थात 39 जो है ना दीपक उसने 2 दिनों के अंदर बनाया। क्या लिखेंगे दीपक। इस प्रकार से अपनी पास्ट जो अपनी प्रश्नावली 2.4 में गृह कार्य के रूप में
आपको ये 6 सवाल करने हैं और सब में क्या है, कुल ज्यादातर सभी में क्या है, जोड़ ही है, प्लस है। तो हम इस प्रकार से जो है जोड़ करने हैं। ध्यान रखना, इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, सैकड़े नीचे सैकड़ा। 9 है तो असल नहीं लगेगी 9 अंक तक, 9 से ज्यादा हो गया जोड़ने में तो असल लग जाएगी। धन्यवाद।